हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज़ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों के पार्ट 3 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हो उसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और संयोजक अव्यय भी जुड़े रहते हैं, जो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आ विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन व सरल वाक्य, ऑप्शन सा मिश्र वाक्य, ऑप्शन द संयुक्त वाक्य। तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और वे संयोजक अव्यय से जुड़े रहते हैं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य ना करने का बोध होता है, सा आज्ञावाचक व विस्मयवाचक, आज्ञावाचक व विस्मयवाचक, सा निषेधवाचक, द संकेतवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा निषेधवाचक, मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें अभी क्वेश्चन में भी दे रखा है, जिन वाक्यों में किसी बात या ना करने का बोध हो, मतलब नॉट लगे इंग्लिश में और हिंदी में नहीं लगे, वो हमारे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, श्याम स्कूल जाओ वाक्य है। ऑप्शन आ विधिवाचक, ऑप्शन व निषेधवाचक, ऑप्शन सा संकेतवाचक, ऑप्शन द आज्ञावाचक। इसमें हम ऑर्डर कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, श्याम स्कूल जाओ, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ऑप्शन द हमारा आज्ञावाचक। विधिवाचक है नहीं, सिंपल सेंटेंस है नहीं, नकारात्मक वाक्य भी नहीं है क्योंकि इसमें नहीं संकेत भी नहीं कर रहा है किसी चीज को, यह आज्ञा दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन द आज्ञावाचक वाक्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, आहा कितने सुंदर दृश्य है वाक्य किस प्रकार का है? निषेधवाचक नहीं है क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। विस्मयवाचक है क्योंकि इसमें विस्मयवाचक का साइन भी लगा हुआ है और ये बता भी रहा है आहा ओहो, ये जो भी शब्द आते हैं वो हमारे विस्मयवाचक वाक्य में आते हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी विस्मयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है। आ विधिवाचक, सा इच्छावाचक, सा संदेहवाचक, दा आज्ञावाचक। तो विधिवाचक नहीं है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, इच्छावाचक भी नहीं है, इसकी इच्छा नहीं पता लग पा रही है। संदेहवाचक ही है क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा है कि रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, हम संदेह हो रहा है हमें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सा संदेहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन आ संकेतवाचक, ऑप्शन व संदेहवाचक, ऑप्शन सा विधिवाचक, ऑप्शन सा इच्छावाचक। किसी भी प्रकार की इच्छा होगी तो या इससे ही समझ लीजिए इच्छा जहाँ आ रहा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इच्छा या कामना जहाँ पे भी आ जाए तो वह हमारा इच्छावाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? ऑप्शन आ प्रश्नोत्तर प्रणाली, ऑप्शन व विनय प्रणाली, ऑप्शन सा गीत प्रणाली, ऑप्शन द व्याख्या प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रणाली। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, बच्चों को कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, तो बीच बीच में हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उन्हें उत्सुकता बनी रहती है और वो सक्रिय भी रहते हैं कि मैम क्वेश्चन पूछेंगी, हमें चैप्टर पे ध्यान देना है, इसलिए सबसे अच्छी प्रश्नोत्तर प्रणाली रहती है। ऑप्शन आ राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के जो भी भाव होते हैं वो किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन आ संकेतों द्वारा, ऑप्शन व वाणी द्वारा, ऑप्शन सा भाव भंगिमाओं द्वारा। उपयुक्त सभी। मनुष्य जो अपने भावों को अभिव्यक्त करता है वो संकेतों से भी करता है, अपनी बोली या वाणी से भी करता है और अपने चेहरे के हाव भाव से भी करता है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी द ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 94, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? ऑप्शन आ रचनात्मक,
ऑप्शन व कलात्मक, ऑप्शन सा सृजनात्मक, ऑप्शन द इसमें से कोई नहीं। जब बच्चों को खुला छोड़ दिया जाता है कि आप जो करना चाहें वो करें, तो उसमें सृजनात्मक क्षमता अपने आप पैदा हो जाती है। वो अपने आप नई नई चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं और करने लगते हैं। तो राइट आंसर इसका सृजनात्मकता हो जाएगी। रचनात्मकता और कलात्मकता ही राइट आंसर इसका होगा सृजनात्मकता। बच्चे अपनी नई नई चीज़ों को सृजन करना सीख जाते हैं। अगर बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने को दे दी जाए तो उसमें सृजनात्मक क्षमता पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है 95। मानव अपने भावों को धनात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन किसने कहा? ये जो हमें लाइन दे रखी है ये पूछा, ये किसने कहा है? ऑप्शन आ रमनलाल बिहारी, ऑप्शन व हरिदेव बहारी, ऑप्शन सा रायवन, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो इससे किसने कहा? रमनलाल बिहारी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से लर्न कर लेना इस क्वेश्चन को। किसने कहा है? रमनलाल बिहारी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1996। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। ऑप्शन आ वार्तालाप, ऑप्शन व भाषण, ऑप्शन सा पत्र लेखन, ऑप्शन द कविता लेखन। तो मौखिक अभिव्यक्ति में क्या नहीं आता है? कविता को लिखना हमारा मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है, और पत्र को लिखना भी हमारा मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आएगा। ये दोनों हमारे मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आएंगे। वार्तालाप और भाषण हमारे मौखिक अभिव्यक्ति में आएंगे। इसमें इसका आंसर गलत दे रखा है। पत्र को लिख रहे हैं, किसी भी चीज को हम लिख रहे हैं तो वो हमारा लिखित अभिव्यक्ति होगा, मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होगा। तो पत्र लेखन और कविता लेखन ये हमारे लिखित अभिव्यक्ति में आएंगे, और वार्तालाप और भाषण हमारे मौखिक अभिव्यक्ति में आएंगे। नेक्स्ट है 97। अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। ऑप्शन आ भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, ऑप्शन व बोलने की योग्यता, ऑप्शन सा लिखने की योग्यता, उपयुक्त सभी। अभिव्यक्ति से क्या मतलब है? हमारा भाषा और साहित्य में भी रुचि का विकास होता है, हमें बोलने की योग्यता भी आती है, लिखने की भी योग्यता हमारे अंदर विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन आ शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन व शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, ऑप्शन सा सशक्त भाषा, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं, तो हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध भाषा भी अभिव्यक्त होनी चाहिए, सशक्त भाषा होनी चाहिए, और राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों राइट है, इसलिए ऑप्शन द उपयुक्त सभी इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 99। किसने कहा था? मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। ये जो लाइन दी गई है ये किसने कही है? ऑप्शन आ लेमबॉर्न, ऑप्शन व मैकाले, ऑप्शन सा डॉक्टर सन, ऑप्शन द रायवन। तो ये लेमबॉर्न ने कहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आ लेमबॉर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 100। साहित्य में रुचि उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन आ वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, ऑप्शन व अंत्याक्षरी द्वारा, ऑप्शन सा कवि दरबार द्वारा, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। इन सभी से हम रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता करा के, अंताक्षरी करा के और कवि दरबार करवा के, ये सब से हम रुचि उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 101। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य। ऑप्शन आ स्वतंत्र लेखन में रुचि, ऑप्शन व श्रुत लेख, ऑप्शन सा शब्दकोश में वृद्धि, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लिखित व्यक्ति से हमें स्वतंत्र लेखन में रुचि होती है, श्रुत लेख भी हम सीखते हैं और शब्दकोश में भी वृद्धि होती है। तो द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं 102। संकेतवाचक वाक्य चुनिए। ऑप्शन आ ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऑप्शन व ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में, ऑप्शन सा ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो, ऑप्शन द ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो इसका संकेतवाचक जो वाक्य है वो हमारा सा हो जाएगा कि ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो। राइट आंसर हमारा सा सही है। नेक्स्ट देखते हैं 103। मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर होगा, मतलब इसे सरल वाक्य बनाना है आपको। तो आप कौन सा बनाएंगे? ऑप्शन आ मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है, वह मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख भी है, सा मयंक सुंदर है और हंसमुख भी है, दा मयंक सुंदर भी और हंसमुख भी है। हमारा सा ऑप्शन सही रहेगा, मयंक सुंदर है
और हंसमुख भी है। ये हमारा सरल वाक्य होगा। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज का बहुविकल्पीय प्रश्नों के ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।